अरे मंजिल यूं ही नहीं मिलती, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। अरे मंजिल यूं ही नहीं मिलती, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है। उसने कहा तिनका तिनका उठाना पड़ता है, उसने कहा तिनका तिनका उठाना पड़ता है। Hello friends, how are you? I'm fine and you? I think you are also fine. And today I'm going to teach you use of was were. तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने टाइप 1 में पढ़ा था यूज ऑफ एम इज़ या फिर आर। तो मैं सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि जो भी स्टूडेंट बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जिनके मन में है कि नहीं मुझे बेसिक से इंग्लिश सीखना है, तो मैं ये बेसिक से इंग्लिश सिखा रहा हूँ, बिल्कुल ही बेसिक से, ठीक है। और इसके पहले टाइप 1 हो चुका है जिसमें हमने सीखा था यूज ऑफ एम या इज या फिर आर, ठीक है। और ये टाइप दूसरा है। अब कहिएगा टाइप 1 कहाँ देखेंगे सर? तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ और प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। तो चलिए फटाफट के अंदाज में हम लोग स्टार्ट करते हैं आज टाइप 2। ज़्यादा टाइम आप लोग का वेस्ट नहीं करते हैं। और सबसे पहले मैं कह दूं कि जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सीखे, जीरो से इंग्लिश सीखे, स्पीकिंग करने के लिए सीखे, तो प्लीज़ अभी जस्ट पूरा कंटिन्यू वीडियो को वॉच करिए और इसके पहले वाले वीडियो को भी वॉच करिए। आप 100% सीखेंगे। उसके बाद मैं आपको ये भी सिखाऊंगा हाउ टू स्पीक फ्लुएंटली, इसलिए आप लोग को घबराने की कोई भी जरूरत नहीं। रेगुलर आप क्लास मेंटेन करिए। तो चलिए फटाफट के अंदाज में हम लोग सीखते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ हूँ, देखिए यूज ऑफ वाज या फिर वर, ठीक है। यूज ऑफ वाज या वर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि हमने आपको बताया था, एक तो हम लोग टेंस पढ़ते हैं और ये हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक से। मैंने आपको बताया था, पहले भी याद करिए कि टेंस में क्या होता है ब्रदर्स। टेंस में क्या होता है कि इसमें क्रिया होता है। अब कहिएगा ये क्रिया क्या होता है? क्रिया का मतलब हुआ जो काम समझ रहे हैं। काम का मतलब जैसे हंसना, खेलना, पढ़ना, लिखना, रोना, गाना, उठना, बैठना, ये सब यदि होगा तो वो टेंस का सेंटेंस होगा। लेकिन हम यहाँ पर बेसिक वाला चीज सीख रहे हैं, इसमें क्रिया नहीं होगा। जैसे आप खुश थे, कोई काम हो रहा है नहीं ना, वह नाराज थी, कोई काम हो रहा है नहीं ना, मतलब इसमें क्या होगा, वैसा चीज होगा जिसमें क्या होगा कि काम नहीं होगा, सिर्फ बात होगा। तो चलिए हम लोग फटाफट के अंदाज में इसको देख लेते हैं बिना किसी देर के, ठीक है। एकदम आपको बिल्कुल मैं नहीं सिखा दिया तो आप मुझे जो कह सकते हैं ब्रदर्स। प्लीज कंटिन्यू वॉच टिल एंड, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं वाज या वर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ठीक है। तो लिख सकते हैं यदि मेन वर्ब के रूप में मतलब जो मेन वर्ब होगा वो वाज या वर होगा। इसके अलावा प्ले इट, गो, रन, ये सब कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। यदि मेन वर्ब के रूप में क्या हो, ठीक है, था या फिर थे या फिर थी, मतलब लास्ट में, ठीक है। या फिर मान लीजिए ये नहीं होता है तो फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं होता था या फिर होती थी, ठीक है। ये भी हो सकता है। या फिर रहा करता था या रही करती थी, रहता था वगैरह वगैरह, इस तरह से आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर ETC कर देता हूँ, ज़्यादा मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। सर इतना लिख दिए कि हम बेचैन हो गए, लिख ही नहीं पाए, ठीक है। तो फटाफट के अंदाज में देखिए, यदि मेन वर्ब के रूप में था या थे या थी या होता था, होती थी, या रहा करता था, होते थे भी रह सकता है, समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे ब्रदर्स क्या कि सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर का यूज करें। एकदम जल्दीबाजी में आपको लिखते जाना है, एकदम लेट नहीं करना है, क्योंकि ऐसे ही क्लास लेट हो चुकी है, इसलिए आपको लेट नहीं करना है। देखिए यदि मेन वर्ब के रूप में, एक बार ध्यान समझ लीजिएगा, यदि मेन वर्ब के रूप में था या थे या थी या होता था, होती थी, या रहा करता था, रही करती थी भी हो सकता है, ETC। यहाँ पर आप लिख सकते हैं हो तो, थोड़ा सा और लंबा कर दीजिए, ETC हो तो सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर का यूज
करें, ठीक है। ये तो हो गया फाइनली, आपने समझ लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि यही मेन वर्ब होगा। अब इसमें प्ले, इट, गो, रन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मैं खेल रहा था, ये हो गया, तब इसमें फॉलो नहीं हुआ क्योंकि इसमें एक खेलना काम हो गया, समझ रहे। मैं बार बार कहता हूं कि टेंस आप देख लीजिए, मैं टेंस भी पढ़ाया हूं। टेंस का मतलब हुआ जिसमें काम हो रहा है, क्रिया वाले वाक्य को हम लोग टेंस का सेंटेंस कहेंगे, ठीक है। इसमें कोई काम धंधा नहीं होगा, इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए एकदम पूरा लास्ट तक टिके रहिए, हर चीज आपको मैं सिखा दूंगा, बस आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसको आप लिख लिए होंगे उम्मीद है, तो हो तो सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर का यूज करें, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, अब मैं जल्दी से आगे बढ़ता हूं कि वाज या वर का तो यूज करना है, लेकिन किसके साथ आपको वाज लगाना और किसके साथ आपको वर लगाना है, ये चीज पहले देखिए, ठीक है। किसके साथ आपको वाज लगाना है, तो मैंने आपको बताया था, याद करिए, इतना सारा हमारा सब्जेक्ट है, आई वी यू, ये होता है आपका यू, यहां पर होता है आपका ही, सी, इट, और ये होता है आपका दे, ठीक है। तो इतना सारा सब्जेक्ट है, ये जो है हमारा, ये होता है हमारा फर्स्ट पर्सन। ये क्या होता है हमारा, आप याद करिए, मैंने आपको बताया था, ये होता है आपका, ये होता है आपका फर्स्ट पर्सन। यहां लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। और ये होता है हमारा सेकेंड पर्सन, और ये होता है हमारा थर्ड पर्सन, ठीक है। इसको हम लोग बोल सकते हैं सिंगुलर, और इसको हम लोग बोल सकते हैं प्लूरल। मतलब ये टेबल आपको याद होना चाहिए। तो यही सब हमारा सब्जेक्ट का टेबल है। इसी के साथ में हम किसी के साथ वाज लगा देंगे, किसी के साथ हम वर लगा देंगे, ठीक है। जो ये नहीं लिखे तो ये टेबल फटाफट के अंदाज में इसको लिख के स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं ताकि अधिक टाइम ना लगे, ठीक है। तो चलिए, तो यहां पर मैं उसी का लिख रहा हूं। देखिए अब क्या करना है, थोड़ा सा आपको रूल लिखना है। रूल नंबर वन, रूल नंबर वन में देखिए किसके किसके साथ हम वाज लगाएंगे। आई हुआ आपका, आई हुआ, उसके बाद ही, सी, इट, या फिर एगो नाम। कहिएगा एगो नाम, ये आप क्या बोल रहे हैं सर? एगो मतलब हुआ सिंगुलर, इट मीन्स वन नेम। जैसे मान लीजिए हमने मोहन लिखा, कुछ लोग यहाँ पर लिख देते हैं सिर्फ नेम। अरे नेम का मतलब दो गो नाम हो गया तो फिर दिक्कत है ना। तो इसलिए नेम का मतलब कितना, ओनली वन। या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डायरेक्ट खोल के, एनी सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या हो गया, एनी सिंगुलर सब्जेक्ट। बिल्कुल मैं आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप हर चीज सीख जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल देखिए यहाँ पर सबके साथ आपको क्या लगाना है, वाज। तो आपने सीख लिया है, कभी भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए लाइफ में कि किसके किसके साथ हम लगाएंगे वाज। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आई हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, या फिर एगो नाम हुआ, या एनी सिंगुलर सब्जेक्ट। एक पेन हुआ तो सिंगुलर हुआ, दो पेन हुआ तो कितना हो गया, प्लूरल हुआ। मतलब वन मार्कर सिंगुलर, मोर देन वन प्लूरल। मतलब एक से ज्यादा होगा तो प्लूरल होगा, दो भी होगा तो प्लूरल होगा, तीन भी होगा तो प्लूरल होगा। जैसे मैं आई एम सिंगुलर, ठीक है। जब एक और आ जाएगा तो मैं प्लूरल हो जाऊंगा, ठीक है। समझ रहे हैं? तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, एनी सिंगुलर सब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए मेरा भाई रहेगा तो सिंगुलर हुआ, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, वाज। मेरे भाई लोग का मतलब क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो क्या लगा देंगे, वर, ठीक है। तो चलिए हम लोग फटाफट इसको दूसरा रूल लिखते हैं। जल्दी से इसको मिटाइए, मतलब मिटा देता हूं। आप जो है फटाफट कम करिए, ठीक है। ज्यादा लेट नहीं करना है ब्रदर्स, ठीक है। हमने सीख लिया वाज या वर कहाँ लगेगा, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं वाज कहाँ लगेगा, हमने सीख लिया, वर कहाँ लगे वो सीखते हैं। चलिए फटाफट के अंदाज में। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा बचा है, वी हो गया आपका, वी हो गया, यू हो गया, या फिर आपका दे हो गया। अब यहाँ पर भी नाम होगा, लेकिन कितना नाम, दो नाम अगर होगा तो मान लीजिए हम दो नाम लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया यहाँ पर राम एंड श्याम, हमने क्या लिया यहाँ पर, राम एंड श्याम, ठीक है। तो दो गो नेम हुआ तो ये प्लूरल हुआ। या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डायरेक्ट ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो, एनी प्लूरल सब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ सर, मतलब क्या हुआ, एक से ज्यादा क्या हो गया, प्लूरल। और एक हुआ तो क्या हो गया, सिंगुलर। जैसे एक मार्कर हुआ तो हमारा सिंगुलर हुआ, एक से ज्यादा हुआ तो क्या हुआ, प्लूरल, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए फटाफट के अंदाज में इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आपका, देख लीजिए यहाँ पर हो जाएगा आपका वर। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, वर, ठीक है। तो जल्दी से इसको क्या करिए, वर दे दीजिए, ठीक है। तो फाइनली हमने सीख लिया है वाज कहाँ लगेगा और वर कहाँ लगेगा, ये चीज हमने सीख लिया। इसलिए घबराने की आपको जरूरत नहीं है। जल्दी से आप लोग को कभी भी दिक्कत नहीं होगा कि वाज कहाँ लगाना है, वर कहाँ लगेगा। टेंस में भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो प्लूरल का मतलब आप समझ गए, एनी प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा,
ठीक है। तो चलिए फटाफट हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी से, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं इसमें, ठीक है। तो वाज कहाँ लगेगा और वर कहाँ लगेगा ये चीज़ हमने सीख लिया। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं यूज ऑफ वाज या वर, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे का प्रोसेस करते हैं सर कि हम लोग कुछ सेंटेंस बनाएंगे जिससे कि हम लोग स्पीक करें, कुछ सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको ब्रदर्स स्ट्रक्चर लिखने होंगे। क्या लिखने होंगे? स्ट्रक्चर। तो जल्दी से फटाफट के अंदाज में स्ट्रक्चर। अब कहिएगा स्ट्रक्चर ये होता क्या है सर? स्ट्रक्चर का मतलब हो जाता है आपका हिंदी में बनावट। क्या हो जाता है? बनावट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर में लिखता हूँ सब्जेक्ट प्लस वाज या वर। क्या लिखता हूँ? वाज या वर, और प्लस OW। OW का मतलब क्या हुआ सर? अदर वर्ड, ठीक है। याद करिए मैंने आपको बताया था अदर वर्ड में या तो क्या हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है आपका, देखिए ADJ हो सकता है। ADJ का मतलब एडजेक्टिव या फिर आपका नाउन। तो ये दोनों में आप कोई भी लिख सकते हैं। तो सब्जेक्ट क्या होता है सर? शुरू से बताइए तो सब्जेक्ट भी हम नहीं समझते, इतने कमजोर है इंग्लिश में। तो बिल्कुल आप मत घबराइए। सब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया? देखिए जो काम करता है उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। अब कहिएगा काम तो इसमें होगा ही नहीं, तो फिर सब्जेक्ट कहाँ से? कहने का मतलब है सब्जेक्ट का डिफिनेशन दो तरह से हो सकता है। एक तो जो काम कर रहा है सेंटेंस में वो हुआ सब्जेक्ट, काम करने वाले को। दूसरा जिसके बारे में कहा जा रहा है, जैसे राम बीमार था, किसके बारे में कहा जा रहा है? राम के बारे में। तो राम क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट हुआ, समझ रहे हैं। मोहन उदास था, तो मोहन क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। मतलब दो तरह सब्जेक्ट हो सकता है, या जो काम कर रहा है काम करेगा टेंस में, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? जिसके बारे में कहा जाता है। जैसे मोहन बीमार था तो मोहन के बारे में कहा जा रहा है, इट मीन्स मोहन क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट हुआ। आप समझ गए पूरी तरह से, ठीक है। तो मोहन क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। तो सब्जेक्ट आप लोग समझ गए। उसके बाद देखिए ये दोनों में एक ही को लगाना, या तो वाज लगाना या फिर वर लगाना। उसके बाद क्या लिखे यहाँ पर? या तो एडजेक्टिव होगा या फिर नाउन होगा। एडजेक्टिव का मतलब क्या हुआ सर? एडजेक्टिव का मतलब तो बता दीजिए। एडजेक्टिव का मतलब क्या हुआ? जो विशेषता बताता है नाउन का। जैसे लाल, हरा, पीला। जैसे कलम लाल है, कलम का विशेषता बताया, लाल नहीं, वो हुआ एडजेक्टिव, जिसको हम लोग हिंदी में विशेषण कहते हैं। घबराने की जरूरत नहीं। गुड का मतलब हुआ अच्छा, अच्छा लड़का, लड़का का विशेषता बताया। बुरा लड़का, बुरा मतलब क्या हुआ? यहाँ पर देखिए अच्छा हुआ, अच्छा कह दीजिए, बुरा कह दीजिए, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? गुड। इसको क्या बोलते हैं? बैड। सुंदर कह दीजिए, सुंदर का मतलब क्या होता है? ब्यूटीफुल, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्यूटीफुल। तो ये सब जो देख रहे हैं ब्रदर्स, ये सब एडजेक्टिव है, मतलब जो क्या करते हैं? नाउन का विशेषता बताते हैं। अब नाउन क्या होता है सर? तो नाउन, तो नाम को नाउन कहते हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान के नाम को नाउन कहते हैं, ठीक है। ये चीज आप समझ रहे हैं, तो इसलिए घबराने की आपको जरूरत है नहीं। चलिए फटाफट के अंदाज में हम लोग ट्रांसलेशन बना लेते हैं। और मैंने ये चीज और कहा था, बात याद करिए, कब कहा था सर? तो जब हम पढ़ रहे थे टाइप 1 यूज ऑफ एम इज आर, तब हम बताए थे, आपको याद करिए, कि जब सिंगुलर नाउन होगा तो ए या एन का यूज करेंगे। ये आप जरूर देख लीजिएगा पीछे का क्लास, मतलब टाइप 1 को 4 वीडियो इसका है टाइप 1 का, जो कि यूज ऑफ एम इज आर है, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया था कि सिंगुलर नाउन होगा तो ए या एन यूज करेंगे, और प्लूरल नाउन होगा तो उसमें एस या एस जोड़ देंगे, ठीक है। ये चीज हमने आपको बताया था। तो चलिए फटाफट हम लोग सेंटेंस पर बना लेते हैं। फटाफट क्या करते हैं हम लोग? सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिखा कि वह दुखी था, वह दुखी था, ठीक है, वह दुखी था। या फिर हमने लिखे मैं डॉक्टर था, ठीक है, मैं डॉक्टर था। देखिए दोनों में क्या अंतर है ब्रदर्स? दोनों में देखिए क्या अंतर है कि यहाँ पर मैं दुखी था और यहाँ पर मैं डॉक्टर था। ये क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ, समझ रहे हैं। और ये क्या हुआ कि ये क्या हुआ आपका? ये हुआ आपका नाउन, ठीक है। ये क्या हुआ आपका? नाउन, समझ रहे हैं। ये क्या हुआ आपका? नाउन, और ये क्या हुआ? एडजेक्टिव। तो चलिए फटाफट के अंदाज में हम लोग बना लेते हैं। तो इसमें नाउन में ध्यान देना है, ए या एन लगेगा या फिर एस लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग देख लेते हैं। सी के साथ अभी जस्ट पढ़े कि वाज लगाइए सर, तो सी वाज क्या हो गया? सी वाज और सेड। यहाँ पर ही भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पर दुखा नहीं होगा, लड़का भी होगा तो दुखी होगा, लड़की भी होगा तो दुखी होगा, इसलिए नो प्रॉब्लम। यहाँ पर आप ही या सी दोनों में कोई लगा सकते हैं, ही या सी वाज सेड। बिल्कुल मैं बोलने के लिए भी आपको सिखाऊंगा, घबराइए नहीं ब्रदर्स, आप रेगुलर फॉलो करिए जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। और अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, बस इतना मैं कहूँगा, ठीक है। तो ही या सी, उसके बाद वाज सेड, उसके बाद मैं डॉक्टर था।
अब देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस मैं और लिखता हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो, ठीक है। एक मैं लिखता हूँ यहाँ पर हम लोग डॉक्टर थे, हम लोग डॉक्टर थे। दोनों में देखिए क्या अंतर है। यहाँ पर बच्चे बहुत ही गलत करते हैं, अक्सर गलत करते हैं, बहुत ज़्यादा गलत करते हैं। क्या गलत होता है सर, तो ध्यान से समझिएगा कि मैं डॉक्टर था, यहाँ पर क्या है, मैं डॉक्टर था, ठीक है। तो कितना डॉक्टर है ब्रदर्स, मैं डॉक्टर था मतलब वन, ओनली वन। तो यहाँ पर अगर आप ए नहीं लगाइएगा तो गलत हो जाएगा। इसका सही जो सही बनेगा आई वाज अ डॉक्टर। अब कहिएगा सर ए क्यों लगाएं सर, इसका रीजन दीजिए। तो ब्रदर्स ये नाउन है, कभी भी डॉक्टर नहीं होता है सेंटेंस में, या तो डॉक्टर्स होगा या फिर ए डॉक्टर होगा। तो यहाँ पर ए डॉक्टर इसलिए लगा क्योंकि मैं डॉक्टर था का मतलब एक ही गो, एगो। अब देखिए यहाँ पर क्या, हम लोग डॉक्टर थे, हम लोग डॉक्टर से का मतलब बहुत सारा डॉक्टर, एक से ज्यादा डॉक्टर। इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगा देंगे वी वर, वी के साथ वर लगेगा, जस्ट अभी हम लोग सीखे हैं। तो वी वर और डॉक्टर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डॉक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो स्ट्रक्चर कह रहा था उसी तरह से हमने बनाया। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यही है वी, उसके बाद वाज या वर में एगो लगाना है, ऑब्लिक दिया हुआ है तो वर लगा दिए। अब नाउन या एडजेक्टिव, तो नाउन डॉक्टर्स। सर यहाँ पर डॉक्टर्स क्यों दिए, एक बार फिर से समझाइए। तो डॉक्टर क्यों दिए, क्योंकि हम लोग डॉक्टर हैं, मोर देन वन, एक से ज्यादा यदि डॉक्टर रहे तो हम वहां पर एस या एस लगाएंगे। ये सर बताए थे, तो बिल्कुल बताए थे। टाइप 1 देख लीजिएगा, 4 वीडियो यूज ऑफ एमिजार में इसका कॉन्सेप्ट दे चुके थे, उनको समझ लीजिएगा, ठीक है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। चलिए फटाफट और भी सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने कुछ सेंटेंस लिख लिया है ताकि आप लोग का टाइम बचे, तो चलिए फटाफट के अंदाज में इसको हम लोग बना लेते हैं जल्दी से। तो देखिए यहाँ पर क्या, हम लोग व्यस्त थे, हम लोग क्या थे, व्यस्त थे। देखिएगा ब्रदर्स यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोग क्या थे, व्यस्त थे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, तो यहाँ पर क्या दे देंगे, वी, क्या दे देंगे, वी दे देंगे। अब वी के साथ अभी जस्ट मैंने बताया था वी यू, या फिर दे या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो क्या लगा देंगे सर, तो वर लगा देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी वर, क्या हो जाएगा, वी वर। अब देखिए व्यस्त, बिजी, तो बिजी यहाँ पर क्या हो गया, एक तरह से एडजेक्टिव की तरह है। तो क्या थे, तो कहने का मतलब यहाँ पर हम क्या दे देंगे, बिजी, व्यस्त का, ठीक है। कोई नाउन नहीं है जो यहाँ पर एस लगाएंगे या ये कुछ लगाएंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, वी वर बिजी, वी वर बिजी, हम लोग व्यस्त थे, ठीक है। मैं आपको स्पीक करने के लिए भी सिखाऊंगा, एकदम वर्ड्स भी मैं आपको डिफिकल्ट सब दूंगा, एकदम घबराने की जरूरत है ही नहीं। बस बने रहिए आप लोग, रेगुलर मेहनत करिए, और मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से आप सीख जाओगे, ठीक है। चलिए हम लोग अजय और वीरेंद्र किसान थे। अब देखिए 2 गो आदमी है, एक अजय भी है और दूसरा वीरेंद्र भी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बोलिए। सबसे पहले अजय, दोनों के बारे में बात हो रहा है कि दोनों, एक ठो लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, तो दोनों लिखेंगे अजय एंड वीरेंद्र, अजय एंड वीरेंद्र, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 नाम हुआ, तो 2 नाम इट मीन्स प्लूरल, और मैंने जस्ट पढ़ाया था ब्रदर्स, दुनिया का कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर, क्या हो जाएगा, वर। सिर्फ वर नहीं, किसान का क्या फार्मर लिख दें, यहाँ पर फार्मर लिख दें, तो फार्मर अगर लिखिएगा तो बिल्कुल ये गलत हो जाएगा ब्रदर्स, बिल्कुल गलत। कहिएगा क्यों सर, क्योंकि अजय एंड वीरेंद्र 2 गो किसान है, 2 गो किसान का मतलब प्लूरल है, तो यहाँ पर एस लगेगा। तो क्या हो जाएगा, अजय एंड वीरेंद्र वर फार्मर्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, फार्मर्स। तो आई थिंक ये आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए अगला है हमारा मैं सावधान था, मैं क्या था, सावधान, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आई, और आई के साथ क्या लग जाएगा, वाज। तो आई वाज केयरफुल, सावधान का होता है केयरफुल, ठीक है। मैं क्या था, सावधान था, ठीक है। तो देखिए चलिए हम लोग फटाफट के अंदाज में अगला सेंटेंस को देखते हैं। आई के साथ यहाँ पर क्या लगा, आई के साथ वाज, और सावधान का क्या होता है, केयरफुल, केयरफुल दे दिए, ठीक है। अब देखिए तुम्हारे पिताजी अभियंता थे। अब ये बताइए, हमने कहा किसी को तुम्हारे पिताजी अभियंता थे, मतलब तुम्हारे मतलब क्या, एक आदमी को 10 गो पिताजी तो नहीं होगा, एक ही को पिताजी होगा। तो यहाँ पर क्या दे देंगे, योर फादर, योर फादर, क्या दे देंगे, योर फादर, योर फादर। अब देखिए यहाँ पर अब आप अगर वर लगाइएगा तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर आपको क्या लगाना होगा, वाज लगाना होगा, क्योंकि मैंने क्या कहा, एक ही को पिताजी होता है एक आदमी को। तो योर फादर, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर, वाज। उसके बाद देखिए अभियंता, अभियंता इंग्लिश में कहते हैं उसको इंजीनियर, क्या कहते हैं, अभियंता को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इंजीनियर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए योर फादर वाज। अब देखिए इंजीनियर, इंजीनियर तो हमने लिख लिया सर। अब देखिए
इंजीनियर तो हमने लिख लिया, लेकिन यहाँ पर देखिए तुम्हारे पिताजी, और ये नाउन है, और मैंने बताया नाउन होगा तो ए या एन का यूज करेंगे या फिर एस का यूज करेंगे। तो एक ही गो है, तो एक ही गो है, तो ए या एन, तो इंजीनियर ई, देखिए यहाँ पर ई से आ रहा है हर सही, तो कहने का मतलब है यहाँ पर ए लगेगा, एन लगेगा, तो क्या हो जाएगा, योर फादर वाज एन इंजीनियर। कहिएगा सर एन क्यों लगाती है, आर्टिकल का प्रॉब्लम है कि स्वर से स्टार्ट होता है, तो क्या लगाते हैं हम लोग, एन लगाते हैं हिंदी के स्वर से, ठीक है। अगला देखिए, बिहार के लोग खुश थे। अगला सेंटेंस है हमारा, बिहार के लोग खुश थे। देखिए इस तरह का सेंटेंस यदि आए तो मैंने आपको क्या बताया था, याद करिए, इस तरह का सेंटेंस के लिए क्या बताया था, बिहार के लोग बिहार के लोग मतलब ये आपका मतलब होता है का के की, तो उल्टा इंग्लिश बनाएंगे, सबसे पहले लोग लिखेंगे तब आप 3 नंबर में बिहार। ये चीज मैंने आपको कई बार बताया था कि बिहार के लोग, और कुछ लोग क्या करते हैं खाली बिहार लिख देंगे बाद में लोग लिखेंगे, तो गलत हो जाएगा। हमको बिहार से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, सब्जेक्ट है यहाँ पर बिहार के लोग, क्या है सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा बिहार के लोग, इसलिए हमको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, द पीपल ऑफ बिहार। तो चलिए फटाफट के अंदाज में लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा द पीपल ऑफ बिहार। अब ये बताइए ब्रदर्स कि बिहार में एगो लोग तो नहीं है, बिहार में बहुत सारे लोग हैं, बिहार में एक लोग नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, द पीपल ऑफ बिहार वर लगा देंगे, क्योंकि अभी जस्ट हमने सीखा है कि एक से अधिक अगर लोग हो, अगर प्लुरल लोग हो तो वाज नहीं लगाएंगे, वहां पर क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। तो द पीपल ऑफ बिहार वर, उसके बाद क्या हो जाएगा, खुश का क्या हो जाएगा हमारा हैप्पी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, हैप्पी, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा, द पीपल ऑफ बिहार वर हैप्पी, ठीक है। क्या आप लोग समझ रहे हैं, समझ रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है यार, और थोड़ा सा शेयर तो बनता है, इसलिए शेयर भी क्या करिए, ठीक है। और तो क्या हो गया, द पीपल ऑफ बिहार वर हैप्पी, ठीक है। अगला है, देखिए अगला सेंटेंस है हमारा, पुरानी फिल्में साफ सुथरा हुआ करती थी। अब इस सेंटेंस में माथा दर्द देने लगता है बच्चे का, कहता है सर इसमें क्या है सब्जेक्ट, कुछ तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल आप घबराइए मत, ठीक है। इसमें देखिए क्या है कि पुरानी फिल्में, किसके बारे में बात हो रहा है, पुरानी फिल्में। तो पुरानी फिल्में, पुराना एक तो फिल्म ने है बहुत सारा है, तो पुराना का अंग्रेजी क्या होता है सर, तो पुराना का अंग्रेजी होता है ओल्ड, और फिल्में का हो गया फिल्म्स। सर फिल्म्स क्यों, क्योंकि एक फिल्म नहीं है, बहुत सारा फिल्म है, तो यहाँ पर ओल्ड फिल्म्स या फिर ओल्ड मूवीज भी लिख सकते हैं, मूवी को भी फिल्म कहते हैं, ठीक है। तो ओल्ड फिल्म हो गया। अब देखिए पुरानी फिल्में मतलब एगो फिल्म नहीं है, ये प्लुरल है, और मैंने अभी जस्ट लिखाया था, याद करिए कि एनी प्लुरल सब्जेक्ट, कोई भी प्लुरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम क्या लगा देंगे, वर लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओल्ड फिल्म्स वर, ठीक है, ओल्ड फिल्म्स वर। उसके बाद देखिए साफ सुथरा हुआ करती थी, मतलब साफ सुथरा हुआ करती थी का कुछ नहीं, होती थी हुआ करती थी, जस्ट अभी हम लिखे थे ना, सेम बात हुआ। तो इसका नहीं, साफ सुथरा का होता है ओल्ड फिल्म्स वर नीट एंड क्लीन, इसका क्या हो जाएगा, नीट एंड क्लीन, ठीक है। साफ सुथरा का, नीट एंड क्लीन का मतलब क्या हुआ, साफ सुथरा। तो जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग, इसको फटाफट के अंदाज में नोट कर लीजिए, ठीक है। पुरानी फिल्में साफ सुथरी हुआ करती थी, क्या हो गया, ओल्ड फिल्म्स वर नीट एंड क्लीन, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फटाफट नोट कर लीजिए। कुछ और सेंटेंस हमने लिख लिया है ताकि आप लोग का टाइम अधिक वेस्ट ना हो। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, राजा सदा दयालु रहता था, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, राजा सदा दयालु रहता था। देखिए राजा जो भी होगा ध्यान दीजिएगा, राजा को हम डायरेक्ट किंग नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि राजा का मतलब हुआ इट्स रिस्पेक्टेड पर्सन, समझ रहे हैं। तो जो भी रिस्पेक्टेड पर्सन हो उसके आगे हम द लगाएंगे। तो यहाँ पर जब भी लगाना है तो द किंग लगाना है, ध्यान दीजिएगा क्या लगाना है, द किंग। अब देखिए द किंग हुआ तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, वाज, क्या लगा देंगे, वाज लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद कहिएगा सदा का मतलब क्या हुआ, सदा का मतलब क्या, वाइट, सदा का मतलब हो गया, सदा का मतलब हो गया हमेशा, सदा का मतलब हो गया हमेशा। और हमेशा को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में सर, तो ऑलवेज बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, ऑलवेज, सदा या हमेशा जिसको बोलते हैं। द किंग वाज ऑलवेज, द किंग वाज ऑलवेज, और काइंड हो जाएगा दयालु का, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा, द किंग वाज ऑलवेज काइंड, राजा जो है सदा दयालु रहता था या होता था, ठीक है। तो इस तरह से हम बना रहे हैं। अभी बहुत सारे सेंटेंस बनाएंगे, और भी सेंटेंस आपको सीखने को मिलेंगे, बस देखते रहिए, ठीक है। देखिए अगला है हमारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इस सेंटेंस में बच्चे बहुत गलतियां करते हैं कि आखिर इसको सब्जेक्ट हम किसको माने। तो देखिए किसके बारे में बात हो रहा है, कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
तो ये हुआ हमारा सब्जेक्ट, ये क्या हुआ हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डॉक्टर राजेंद्र, क्या लिख देंगे डॉक्टर राजेंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ओनली वन पर्सन था, एक से ज्यादा नहीं था। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज, क्या हो जाएगा वाज, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज। अब देखिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति, यहां तक एक ही बार लिखना होगा आपको, और यहां पर देखिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति, फिर वही वाला कंडीशन, दो गो वर्ड दो गो नाउन जब ऑफ से जुड़ा हुआ, ऑफ का मतलब का के की, तो उल्टा ले जाएंगे, मतलब इधर से घूमेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे फर्स्ट प्रेसिडेंट, उसके बाद ऑफ, तब इंडिया, ठीक है। तो चलिए उल्टा हम लोग घूमते हैं, जब उल्टा घुमा रहा है, ठीक है। तो यहां पर प्रथम राष्ट्रपति का क्या हो जाएगा द फर्स्ट प्रेसिडेंट। अब तब ये फर्स्ट प्रेसिडेंट का मतलब क्या हो गया सर, तो फर्स्ट, चलिए यहीं पर मैं लिख देता हूं, यहां पर अगर दिख रहा है तो फर्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट। अब देखिए यहां पर हमने फर्स्ट प्रेसिडेंट का लिख दिया द फर्स्ट प्रेसिडेंट, प्रथम राष्ट्रपति, तब ऑफ, तब क्या करेंगे ऑफ, तब इंडिया, इंडिया के बदले यहां पर आप भारत भी लिख सकते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति मतलब द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो क्या हो गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इट मीन्स भारत के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इस तरह से मैं आपको स्पीक करने के लिए भी सिखाऊंगा, घबराने की जरूरत जरा सा भी नहीं। अगर अच्छा लगे तो इनको शेयर करिए अभी जस्ट, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए पहले, ठीक है। देखिए अगला है कालिदास नाटककार थे, कालिदास, ठीक है। तो कालिदास तो एक नाम है, तो लिख देते हैं कालिदास, ठीक है। तो कालिदास, अब देखिए कालिदास 25 तो नहीं था, एक ही को था, इसलिए यहाँ पर क्या लगा देंगे हम वाज। अब देखिए नाटककार, नाटक को कुछ लोग प्ले राइटर भी कहते हैं, कुछ लोग ड्रामेटिस्ट कहते हैं, मैं ड्रामेटिस्ट ही लिख देता हूं, चलिए ड्रामेटिस्ट, ठीक है। तो क्या हो गया, कालिदास वाज अ ड्रामेटिस्ट। तो चलिए सब अलग अलग तरह से कोई प्ले राइटर भी लिखते हैं, ठीक है, तो दोनों सही है। तो कालिदास वाज अ ड्रामेटिस्ट। आप नेता थे, तो बताइए आप नेता थे कहने का मतलब क्या हुआ, एक ही नेता क्या हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा यू, और यू के साथ क्या लगेगा, वर लगेगा, तो यू वर हो गया, यू वर। और नेता, आप देखिए आप नेता थे का मतलब ओनली वन, तो यहाँ पर हम लीडर्स नहीं लिखेंगे, अगर आप लोग रहता तो लीडर्स लिखते हैं, अगर मतलब आप नेता है मतलब ए लगाना होगा हमको, ए लीडर। कहिएगा सर ए क्यों लगाए, ये इसलिए लगाए ब्रदर्स, ये इसलिए लगाए क्योंकि यहाँ पर एक ही को लीडर का बोध हो रहा है, एक ही को लीडर का बोध हो रहा है, इसलिए हमने क्या लगाया, यू वर अ लीडर, ठीक है, यू वर अ लीडर, आप नेता थे, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे, अभी टाइप 2 खत्म नहीं हुआ है, अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इसका नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बहुत सारे सेंटेंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट में जरूर बताइए, अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।